टेक्नोलॉजी अफेयर्स वी हैव कंप्लीटेड अदर पार्ट्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अफेयर्स में याद करने की जो चीज़ें हैं वो हैं, सबसे पहले कौन सा मिशन कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है और वो किस चीज़ पे लॉन्च किया है, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंडिया उसका पार्ट है कि नहीं है, ठीक है, कौन से रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया गया है, एंड सम अदर थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, और कौन से ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पस। सो लेट्स कवर दिस। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है इसमें, दैट इज़ भारत जेन इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ठीक है, मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल। यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने ये भारत जेन LLM लॉन्च किया है। भारत जेन समिट हुआ था 2025 का, उसमें इसमें उन्होंने बोला कि ये जो है इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली, मतलब इंडिया ने खुद ही डेवलप किया है, और ये गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि 22 लैंग्वेज में लॉन्च किया गया है। अब 22 लैंग्वेज क्या, 22 लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो हमारे ऑलरेडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अब आप मुझे बताइएगा ये कौन से शेड्यूल में है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में लैंग्वेज आता है, ठीक है। हालांकि मुझे पता है, बट आई वांट कि आप लोग पार्टिसिपेट करें, तो आप लोग प्लीज बताएं, ठीक है। तो लैंग्वेज जो है 22 इंडियन लैंग्वेज जो है वो कौन से शेड्यूल में आती है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आप मुझे बताएंगे। तो ये जो है 22 लैंग्वेज में लॉन्च किया है, और ये जो है यूनी मॉडल मॉडल्स नहीं है लाइक ChatGPT, ये मल्टी मॉडल LLM है जो कि डाइवर्स डेटा फॉर्मेट को बताएगा। ट्रेन किया गया है इसको, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, हर चीज़ ये बताएगा, ठीक है, और ग्रेटर कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। नाउ अगर हम बात करें तो ये डेवलप्ड किसके अंडर किया गया है, नेशनल मिशन ऑन इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम इसके अंदर डेवलप किया है, और एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो है TIH फाउंडेशन है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट भारत जेन। व्हाट इज भारत जेन? इंडिया का फर्स्ट AI मल्टी मॉडल LLM है जो कि 22 लैंग्वेज में लॉन्च किया गया है। फिर आते हैं एरावत। एरावत जो है एक हमारा सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? वो सुपर कंप्यूटर जो मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत तेजी से, जिनकी स्पीड जो है वो बहुत पेटाफ्लॉप्स और फ्लॉप्स के उसमें होती है, तो उसको हम सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। सुपर कंप्यूटर जो है ये हमारा एरावत। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है इसमें से, एरावत है क्या? तो एरावत इज एन AI बेस्ड सुपर कंप्यूटर जो कि CDEC पुणे में इंस्टॉल किया गया है। इसको 162 ग्लोबल रैंकिंग में मिला है, टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में। फिर अर्का है जो कि IIT मेट्रोलॉजी पुणे में लॉन्च किया गया है, जिसको 220 रैंक मिला है। और अनुनिका है जिसको नेशनल सेंटर मीडियम जो कि नोएडा में है, 221 पोजीशन है। अब इन सबसे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सुपर कंप्यूटर, सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? एल कैपिटन है जो कि USA का है। फिर फ्रंटियर आता है, USA का ही है। और हमारे इंडिया का अगर बात करें तो एरावत है, फिर अर्का, अरुणिका, ये सारे आते हैं, ठीक है। अरोरा भी क्या है, वो US का कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। जुपिटर बूस्टर जर्मनी का है, ईगल USA का है। फिर आते हैं एक्सियम 4 मिशन। एक्सियम 4 मिशन की अगर बात करें तो ये जो मिशन है ये अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो पहले इंडियन गए हैं हमारे यहाँ से, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो शुभांशु शुक्ला जो है ये सेकंड इंडियन एस्ट्रोनॉट है जो कि हमारे ट्रैवल करेंगे एक्सियम मिशन 4 के उसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अदर जो है वो हमारे जैसे पेगी विट्सन है, शुभांशु शुक्ला है, स्लोवाज उजनाजिस की है पोलैंड के, तिबोर कापू है हंगरी के, तो ये लोग भी है। बट इंडिया के कौन से? शुभांशु शुक्ला है। ओके, एक्सियम 4 मिशन की बात करें, ये शुभांशु शुक्ला की अगर बात करें तो ये इंडिया के अपकमिंग गगनयान मिशन जो है उसमें भी जाएंगे, जिसमें हमारे 3 इंडियंस को भेजना है, तो ये भी उसके साथ जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सियम 4 मिशन एंड कौन से मेंबर गए हैं हमारे, शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म। तो DRDO ने अभी अपनी फ्लाइट को ट्रायल में लगाया है ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म फ्रॉम श्योपुर ट्रायल साइट से, जो कि मध्य प्रदेश में है। अब स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म है क्या? ये एक लाइटर देन एयर प्लेटफॉर्म है, हाई एल्टीट्यूड व्हीकल है जो कि डिज़ाइन किया गया है कि वो जो है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में मूव कर सके, अप्रॉक्सीमेटली जो 16 किलोमीटर तक है अर्थ सरफेस के, ठीक है। तो अर्थ में आपको पता है, अगर आपने ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ी, तो सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर, ठीक है। सो
स्ट्रेटोस्फेयर इज द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, और वहाँ पे जो है ये व्हीकल डिज़ाइन किया गया है कि वो वहाँ एयर से भी कम वेट का है, और वो हाई एल्टीट्यूड व्हीकल है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ेगा। ये डेवलप किसने किया है? एरियल डेवलपमेंट डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने आगरा में डेवलप किया है। नेक्स्ट आते हैं हंसा 3 ट्रेनर एयरक्राफ्ट। हंसा 3 ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो है ये अभी लॉन्च किया है इंडिजीनियसली, इंडिया ने लॉन्च किया है ट्रेनर एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी फॉर कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग, जो कि एक चीज़ और फॉर्मलाइज्ड की है, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ CSIR इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड हंसा 3NG विच इज़ हंसा 3NG ट्रेनर एयरक्राफ्ट फॉर कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग। ठीक है, ये हंसा 3NG क्या है? ये नेक्स्ट जनरेशन, NG का मतलब यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट जनरेशन, एक 2 सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जो कि पायलट को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। ये डेवलप डिज़ाइन किसने किया है? CSIR ने किया है। और ये लो विंग एयरक्राफ्ट है इज इक्विप विद रोटेक्स डिजिटल कंट्रोल इंजन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद नहीं करना है। ये NG हंसा 3NG क्या है? ये नेक्स्ट जनरेशन 2 सीटर एयरक्राफ्ट है। ठीक है, ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जो ट्रेन करेगा सारे एल्टीट्यूड्स में। अब फर्स्ट इंडिजीनियस AI लैंग्वेज की अगर बात करें तो बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप जो कि सर्वम है, उन्होंने डेवलप किया है नेशन का पहला इंडिजीनियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लार्ज लैंग्वेज मॉडल अंडर इंडिया AI मिशन। अब ये सर्वम जो है वो वर्क कर रही है 3 LLM वेरिएंट के साथ, सर्वम लार्ज, सर्वम स्मॉल, सर्वम एज। ठीक है, तो ऑब्वियसली इंडिया की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उस पर वर्क करना है। नेक्स्ट आते हैं इंडियाज़ फर्स्ट जीन एडिटेड शिप। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी जो है श्रीनगर में, उन्होंने इंडिया का पहला जीन एडिटेड शिप बनाया है। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया है? एक्चुअली क्रिस्पर कैस9 और सोकास्ट का जो साइंटिस्ट है, सोकास्ट के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी यूज़ करके मायोस्टेटिन जीन जो है लोकल मरीनो लैब में उसको एडिट किया है, और उसको एडिट करके एक न्यू शीप बनाया है जिसका मसल मास, किस लिए एडिट किया? मसल मास इंक्रीज करने के लिए बाय 30%। ये फंड किसने किया? ICAR ने। बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इंडिया का फर्स्ट पश्मीना गोट इन 2012 में क्लोन किया गया था, और अभी जो है दूसरी शिप। अब ये नॉन ट्रांसजेनिक है। नॉन ट्रांसजेनिक मतलब कि कोई भी फॉरेन DNA नहीं यूज हुआ है, इंडिया के ही शिप का DNA जो है इसमें मॉडिफाई करके किया गया है। तो GMO डेफिनेशन से ये बाहर रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस AI लैंग्वेज। नेक्स्ट आते हैं PSLV C61 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 मिशन। इसरो का PSLV जो रॉकेट है C61, वो मिशन अभी फेल हो गया है क्योंकि उसका 3rd स्टेज जो है उसमें दिक्कत आ गई। तो मिशन की अगर बात करें तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट किस लिए यूज़ किए जाते हैं? जो हमारे अर्थ को ऑब्जर्व कर सके। ओके, जो अर्थ का हमारा टेरेन है, अर्थ में हिली एरियाज़ हैं, प्लेन एरियाज़ हैं, उन सबको मेजर कर सके, उन सबको बता सके, दैट इज़ उसी को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बोलते हैं। अब PSLV अगर बात करें तो PSLV इज़ अ रॉकेट जिससे हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में 4 स्टेजेस होती हैं, ऑल्टरनेट, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड। ठीक है, तो जो 3rd स्टेज था दैट इज़ सॉलिड पार्ट, वो हमारा जो है उसमें कुछ खराबी होने के कारण ये रॉकेट, ये जो मिशन है वो फेल हो गया। तो इंडिया ने बहुत सारे सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किए हैं स्पेस फ्लाइट में, बट अभी जो है इसका 3rd स्टेज फेल हो गया। और ये जो तो मिशन था कि इसमें जो अर्थ का ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है उसको सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में रखेंगे। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑर्बिट। पहले लोअर अर्थ ऑर्बिट आता है, फिर मिडिल अर्थ ऑर्बिट आते हैं, फिर हाई अर्थ ऑर्बिट आते हैं। ठीक है, तो लो अर्थ ऑर्बिट में वो सैटेलाइट रखे जाते हैं जो अर्थ के चीज़ों को मेजर कर सके। ठीक है, तो जैसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हो गया, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हो गया, वो लो अर्थ ऑर्बिट में रखेंगे। आई थिंक 2000 किलोमीटर तक होता है वो अर्थ सरफेस के। फिर आते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो 35786 किलोमीटर तक होता है 2000 से। तो इसमें जो है जनरली हमारे GPS सिस्टम जो होते हैं, नेविगेशन सैटेलाइट, हम मीडियम अर्थ ऑर्बिट में रखते हैं। फिर आते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट जो कि जियो स्टेशनरी और ट्रांसफर ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये 35786 किलोमीटर पे ही होता है, तो दैट इज़ हमारा वो। अब सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट की अगर बात करें तो ये लोअर अर्थ ऑर्बिट के पास ही होता है। ओके, सो ये सब चीज़ें आप साइंस एंड टेक के बेसिक्स में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको वर्बली बता दिया है। ये सब आप लिख लीजिएगा जो भी मैंने बताया। ठीक है, तो इसमें यही था कि अर्थ का ऑब्जर्वेशन
ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसको सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में वो करेंगे। अब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या होता है? एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होता है जो डेवलप किया जाता है कि अर्थ के डेटा को ऑब्जर्व कर सके, अर्थ में क्या क्या चीज़ें हैं, मल्टीपल सेक्टर्स को ऑब्जर्व कर सके। तो दैट इज ऑल अबाउट PSLV C61। नेक्स्ट आते हैं बायोमास मिशन। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अभी बायोमास मिशन लॉन्च किया है कि इंडिया के जो वर्ल्ड के फॉरेस्ट हैं उनको मैप कर सके फ्रॉम यूरोप spaceport in French Guiana. The goal of the biomass is to cover forest area between 75 डिग्री नॉर्थ टू 56 डिग्री साउथ। अब ये बायोमास मिशन जो है वो उसमें सिंगल लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट प्लेटफॉर्म होगा जो कि सिंथेटिक अपर्चर रडार इंस्ट्रूमेंट को कैरी करेगा और जो मेजर करेगा हमारे फॉरेस्ट कवर को। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट सैटेलाइट जो P बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार में वर्क करेगा, विच हैड प्रीवियसली बीन यूज फॉर रिस्ट्रिक्टेड पर्पसेस, जैसे कि मिलिट्री के लिए हम यूज़ करते थे, बट ये 3D वर्जन हमको अलाउ करेगा, दैट्स वाई वी यूज दिस। तो बायोमास मिशन किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। नेक्स्ट आते हैं चंद्रयान चेस्ट। तो चंद्रयान सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, ये एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट अब्रॉड इंडिया चंद्रयान 3 मिशन, जो कि फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट बना है कि जो टेम्परेचर मेजर करेगा मून के साउथ पोल पे। अब चेस जो है वो डिप्लॉय किसने किया है? विक्रम लैंडर के द्वारा इसको डिप्लॉय किया गया है वहाँ पे, जब चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल लैंड हुआ था मून पे। और ये फर्स्ट एवर मेजरमेंट है जो मून के सब सरफेस टेम्परेचर को मेजर करेगा जो साउथ पोल में है। ये हेल्प करेगा कि हमको मून के टेम्परेचर पैटर्न्स को हम देख सकें, ठीक है, स्पेशली उन एरियाज में जो हम देख ही नहीं पाते हैं। अब चेस जो है रिकॉर्डेड अ बिग टेम्परेचर डिफरेंस, तो अभी इन्होंने बिग टेम्परेचर डिफरेंस रिकॉर्ड किया है। द सरफेस वॉज अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस बट जस्ट 8 सेंटीमीटर बिलो और इट ड्रॉप टू -10 सेंटीमीटर। ठीक है, और उन्होंने बोला कि लूनर सॉइल जो है वो बहुत अच्छा इंसुलेटर है और अंडरग्राउंड एरियाज स्पेशली डार्क है, शेडोड रीजन है, वाटर आइसी सरफेस है। तो दिस इज ऑल अबाउट चंद्रयान चेस्ट। नेक्स्ट आते हैं लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, जिसको हमने गौरव बोला है। तो अभी DRDO ने सक्सेसफुली रिलीज किया है ट्रायल गौरव का। गौरव क्या है? एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है जो कि Su-30 MKI फाइटर जेट से, सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से हमने लॉन्च किया है। अब ये जो है ये एयर लॉन्च्ड व्हीकल है जो कि 1000 kg का है। ठीक है, ये लॉन्ग डिस्टेंस जो भी टारगेट होते हैं उनको हिट करता है। ये डिज़ाइन और डेवलप रिसर्च सेंटर इमरात हैदराबाद DRDO लैब ने किया है। ठीक है, तो ये जो है लॉन्ग डिस्टेंस में जितने भी टारगेट हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट आते हैं संसद कैसनूर फॉरेस्ट डिसीज़, वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज़। ये कर्नाटका में पहली बार स्प्रेड हुई थी बहुत ज़्यादा। तो कैसनूर फॉरेस्ट डिसीज़ जो है एक सीरियस डिसीज़ है। जो कैसनूर फॉरेस्ट है केरला का, इंडिया का, वहाँ पे ये है। ये कॉज बाय कैसनूर फॉरेस्ट वायरस हार्ट टिक्स, जिसको हेमाफाइसिलिस स्पिंजेरिया बोलते हैं, जो कि कैसनूर फॉरेस्ट में स्प्रेड हुई थी और वो पर्सन को भी स्प्रेड हुई थी, एनिमल्स लाइक मंकी, रोडेंट्स, इन सब को भी स्प्रेड हुई थी और ये डिस्कवर हुई थी 1957 में। तो कैसनूर फॉरेस्ट डिसीज। फिर आते हैं संसद भाषिनी। मेईटी ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या लोकसभा ने अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लॉन्च चालू किया है, साइन किया है, जो कि उन्होंने बोला है कि संसद भाषिनी जो है, संसद AI, संसद मतलब जो हमारा पार्लियामेंट है वहाँ पे हम संसद भाषिनी के नाम से संसद AI का डिप्लॉय करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, जितने भी लोग, जैसे फॉर एग्जांपल संसद में पार्लियामेंट की अगर बात करें तो सब जगह से, सारे स्टेट से हमारे MPs आते हैं और वो अलग अलग लैंग्वेज, उनकी लोकल लैंग्वेज है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, तो सबका अलग अलग लैंग्वेज है। तो उसको जो है ईजिली ट्रांसलेट हो जाए, उसमें हमको किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत ना पड़े, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके उन्होंने ये लॉन्च किया है। अब ये एक इनिशिएटिव है जहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंसिव इन हाउस AI सॉल्यूशन मिलेगा फॉर मल्टीलिंगुअल सपोर्ट एंड स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, मतलब ईजिली ट्रांसलेट हो जाए। तो AI बेस्ड ट्रांसलेशन होगा इसमें, AI पावर्ड चैटबॉट फॉर पार्लियामेंट वेबसाइट होगा, स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन, जो स्पीच दे रहा है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, लाइव इंटरप्रेट किया जाएगा एंड स्पीच टू स्पीच कन्वर्जन भी किया जाएगा। ओके, सो जैसे कोई मराठी बोल रहा है और स्पीकर अगर हमारे हिंदी में बैठे तो उसको कन्वर्ट करके हम फिर से वो कर सकते हैं। अब इंडियाज भाषिनी प्लेटफॉर्म की बात करें तो भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, ये एक AI लेड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे इंडियन लैंग्वेज में जो भी बैरियर्स हैं, गैप है, उनको फिलअप करता है। और ये लॉन्च किसके अंदर किया है? नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन के अंदर 2022 में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट संसद भाषिनी। नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन 2025। तो ये अभी न्यू दिल्ली में हुआ है, इंडिया इसका 12th एडिशन
होस्ट किया है। इनका जो थीम है रीचिंग न्यू वर्ड्स अ स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसियंस, ठीक है। ये इनॉग्रेट किसने किया है? बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस। ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज किसने किया था? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एज अ होस्ट एंड एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट आते हैं MK2A लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। तो DRDO ने अभी कंडक्ट किया है, इसका ट्रायल किया है MK2A लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। लेजर डायरेक्टेड मतलब लेजर बीम भेज के आप किसी भी लेजर बीम भेज के किसी भी टारगेट को किल कर सकते हैं या फिर डैमेज कर सकते हैं। दैट इज कैपेबल, दैट कैन डिसेबल फिक्स्ड विंग एंड स्वॉन ड्रोन्स इन कुर्नूल इन आंध्र प्रदेश। अब ये क्या है? ये डेवलप किसने किया? DRDO ने किया है हैदराबाद में अलॉन्ग विद अदर लैब्स। ये एक हाई पावर्ड 30 किलोवाट लेजर बेस्ड वेपन सिस्टम है जो कि डायरेक्टेड एनर्जी को यूज करके न्यूट्रलाइज करेगा जितने भी थ्रेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, सेंसर्स हैं उनको। और ये करने के बाद इंडिया जो है 4th नेशन बनेगा आफ्टर USA, चाइना, रशिया, जिसने एक बार सक्सेसफुल ट्रायल कर लिया है। ओके, फिर आते हैं नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन रिसर्च। तो मेटी इन कोलैबोरेशन विद ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने लॉन्च किया है नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च अंडर स्वायान कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम इनिशिएटिव। ये लॉन्च किसने किया है? मेटी ने लॉन्च किया है। इसका एम यही है कि हाँ, इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इंगेज करना है कि और रिसर्च कम्युनिटीज़ को इंगेज करना है कि कोलैबोरेट करके, मतलब एक साथ कोऑर्डिनेट करके ऑटोनॉमस ड्रोन्स को डेवलप करें जो कि हमारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सके, ठीक है। जितने भी चैलेंजेस हैं उनको हम कम कर सके। स्वायान इनिशिएटिव की बात करें तो ये मेटी का इनिशिएटिव है, 2022 में लॉन्च किया गया था, जहां पे 42,560 इंडिविजुअल्स को ट्रेन किया जाएगा ड्रोन्स एंड UAS अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो आते हैं टेक्नोलॉजीज उसके लिए थ्रू फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल प्रोग्राम। ये हब एंड स्पोक मॉडल विद 30 टॉप इंस्टीट्यूशंस भी इसमें परफॉर्म करेंगे और ये इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन रिसर्च। नेक्स्ट आते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी रिटायर्स गिया। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन था जिसको बोला जाता था गिया, वो अभी उन्होंने उसको रिटायर कर दिया है, ठीक है। वो रिटायरमेंट ऑर्बिट में चला गया है, ठीक है, अराउंड द सन। ये ओरिजिनली उसका नेम है ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स, बट उसका शॉर्ट फॉर्म रखा उन्होंने गिया। अब गिया जो है ये डिज़ाइन किया गया था कि जितने भी कॉस्मोस वाली चीज़ें हैं उनको मैप करना है, मेजरमेंट करना है उनके लोकेशंस को, स्टार्स का मूवमेंट को वो करना है, सेलेस्टियल बॉडीज़ को मेजर करना है। तो गिया जो है अभी रिटायर हो गया है और ये किसका मिशन है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, बस इतना याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं AI कोश। यूनियन मिनिस्टर जो है अभी उन्होंने लॉन्च किया है AI कोश, जो कि AI कंप्यूट पोर्टल एंड अदर इनिशिएटिव ड्यूरिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड इंडिया AI मिशन। ये क्या है? ये एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है जो मेटी ने डेवलप किया है अंडर इंडिया AI मिशन, और ये एक सेंट्रलाइज्ड हब की तरह एक्ट करेगा जहाँ पे जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेट है, मॉडल्स हैं, और उनका एम है कि AI का रिसर्च और इनोवेशन जो है इंडिया में बढ़ाना है। AI कोश वही है। फिर आते हैं लूनर ट्रायल ब्लेजर सैटेलाइट। तो नासा ने अभी लॉन्च किया है लूनर ट्रायल ब्लेजर सैटेलाइट। लूनर मिशन जनरली मून पे मिशंस होता है, ठीक है। तो ये किसने लॉन्च किया है? नासा ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा। और किस उससे लॉन्च किया है? SpaceX Falcon 9 रॉकेट से लॉन्च किया है, मून पे मिशन है। हाई रेजोल्यूशन वॉलेटाइल एंड मिनरल्स मून मैपर, इट विल लुक द मून सरफेस को रुक करेगा फॉर अ टेल पैटर्न ऑफ लाइट गिवन ऑफ बाय वाटर। फिर लूनर थर्मल मैपर सरफेस टेम्परेचर को मैप करेगा और जनरली मून्स के बारे में बताएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब IM-2 की बात करें तो IM-2 मिशन जो है विच इज़ कॉल्ड इंट्यूटिव मशीन्स सेकेंड लूनर लैंडर मिशन, ये भी नासा का मिशन है। इस मिशन में नोवा सी लैंडर यूज़ किया गया है जिसमें लिक्विड मीथेन और ऑक्सीजन है, और ये लूनर के जो मून्स में आइस सरफेस है उसको एक्सप्लोर करेगा और इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन करेगा। इन सीटू मतलब वहीं के रिसोर्स यूज़ करके वहीं पर उसको यूटिलाइज करके चीज़ें बताएगा, और ये कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर ह्यूमन मिशन जो है आर्टिमस मिशन उसमें हेल्प करेगा।
बिकॉज इट विल टेस्ट नेविगेशन एंड लैंडिंग टेक्नोलॉजीज। फिर कील पेलोड्स की बात करें तो प्राइम 1 यूज़ किया है और लूनर ट्रायल ब्लेजर यूज़ किया गया है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट नासाज मिशन। नेक्स्ट आते हैं बायो लुम्पी वैक्सीन। तो भारत बायोटेक एनिमल हेल्थ आर्म बायोवेट जो है उन्होंने अभी अनाउंस किया है कि वो इंडिया CDSCO जो है, जो कि इंडिया का ड्रग रेगुलेटर है, जो क्या बोलते हैं, वेरीफाई करते हैं, जो आपको अथॉरिटी देते हैं कि आप जो है डेवलप कर सकते हैं फॉर अ वैक्सीन नेम बायो लुम्पीवा वैक्सीन। ये डेवलप किस लिए किया गया? फॉर लंपी स्किन डिसीज, जो कि डेयरी कैटल्स और वाटर बेफेलोज में होती है। अब लंपी स्किन डिसीज क्या है? एक वायरल डिसीज है जो हमारे कैटल्स को इफेक्ट करती है और वाइल्ड बेफेलोज को। ये लंपी स्किन डिसीज वायरस से कॉज्ड होती है, जो कि हमारे पॉक्सीविराइडे फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट ये प्रिवेंशन से कंट्रोल किया जाता था। तो अभी ये वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया है, तो अब ये वैक्सीन बन गई है। तो वर्ल्ड का फर्स्ट डीवा मार्कर वैक्सीन कौन सी है? डीवा डिफरेंशिएटिंग इन्फेक्टेड फ्रॉम वैक्सीनेटेड एनिमल्स वैक्सीन फॉर लंपी स्किन डिसीज। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट बायो लुम्पी वैक्सीन। ठीक है, तो याद रखिएगा ये किससे रिलेटेड है? लंपी डिसीज से। नेक्स्ट आते हैं अप्रूवल ऑफ चंद्रयान 5 ल्यूपेक्स मिशन। तो इन मार्च 2025 द यूनियन कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाइनेंशियल अप्रूवल दे दिया है चंद्रयान 5 ल्यूपेक्स मिशन को। ये एक इसरो और जापान का कोलैबोरेटिव मिशन है। तो चंद्रयान 5 ल्यूपेक्स मिशन किसका है? इसरो और जापान का है। फॉलोइंग द लेगेसी ऑफ चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, चंद्रयान 4, चंद्रयान 5 जो है ल्यूपेक्स मिशन वो 5th मिशन होगा इंडिया चंद्रयान सीरीज में। याद रखिएगा किसके कोलैबोरेशन में लॉन्च किया है? लुपेक्स, इसरो एंड जापान। ठीक है, ये लूनर सर्फेसेस को स्टडी करेगा, लूनर की वॉलेटिलिटी, मतलब मून में जो भी वॉलेटिलिटीज हैं उनको देखेगा अराउंड परमानेंट शेडो रीजन। जो परमानेंट शेडो रीजन मतलब लूनर का साउथ पोल। आपको पता है कि टाइडल लॉकिंग से जो हमारा अर्थ है और मून, अर्थ का और मून है, वो मून का एक ही पार्ट हमको दिखता है, दूसरा पार्ट नहीं दिखता। तो साउथ पोल को जो है हम एक्सप्लोर करेंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं, ये सिग्निफिकेंट स्टेप है कि इंडियाज गोल सेंडिंग ह्यूमन मिशन टू द मून बाय 2040। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव, हाँ, पंच मिशन। पंच मिशन की बात करें तो ये नासा का मिशन है, सन पे है। याद रखिएगा पंच जो है किसका मिशन है? नासा का है। नासा का है, किसके लिए है? सन के लिए मिशन है। सन के एटमॉस्फेरिक ट्रांजिशन के लिए मेजर क्या है? इट विल अनकवर हाउ स्ट्रक्चर्स इन सोलर विंड आर फॉर्म्ड और हाउ दीज प्रोसेस इन्फ्लुएंस स्फेयर एक्स सैटेलाइट की अगर बात करें तो ये नासा का न्यूएस्ट एस्ट्रोफिजिक्स ऑब्जर्वेटरी है, जो कि जिसका मतलब है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, इपॉक ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एंड आइस एक्सप्लोरर। ये 2 years मिशन है जो ऑप्टिकल स्काई को सर्वे करेगा नियर इंफ्रारेड लाइट में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट स्फेयर एक्स सैटेलाइट। नेक्स्ट आते हैं नदी तरंगिनी। नदी तरंगिनी एक इनोवेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस है, जो कि अभी उसको फर्स्ट आयुर्वेदिक मेडिकल डिवाइस इंडिया का है, जिसको CDSCO ने अप्रूवल दे दिया है। इंडिया का फर्स्ट CDSCO अप्रूव्ड आयुर्वेदिक डिवाइस है। याद रखिएगा ये क्या है? नदी तरंगिनी डिवाइस है। ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक मेथड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बाकी और याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं इसरो ने डेवलप किया है 10-10 प्रोपेलेंट मिक्सचर। तो इसरो हैज़ अनाउंस्ड दैट इट हैज़ डेवलप्ड 10-10 वर्टिकल प्रोपेलेंट मिक्सचर, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉलिड प्रोपेलेंट मिक्सिंग ग्लोबली इक्विपमेंट है। ठीक है, ये हाई कैपेसिटी मिक्सिंग सिस्टम है जहाँ पे सॉलिड प्रोपेलेंट्स को मिक्स किया जाएगा, जो कि रॉकेट मोटर्स में यूज़ होते हैं। और सॉलिड प्रोपल्शन जो है वो की कंपोनेंट है इंडिया के स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड होता है हमारे हर इंजन्स में, सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं इंडियन जीनोमिक डेटा सेट। तो जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव अभी न्यू दिल्ली में हुआ है विज्ञान भवन में, और इंडिया जीनोमिक डेटा सेट ऑफिशियली अनवील किया गया है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। लॉन्च ऑफ जीनोम इंडिया डेटा सेट एंड FEED प्रोटोकॉल। तो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया फ्रेमवर्क फॉर एक्सचेंज ऑफ डेटा प्रोटोकॉल्स अलॉन्ग विद इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर पोर्टल, जहां पे वो 10,000 होल जीनोम सैंपल्स जो है डाइवर्स इंडियन पॉपुलेशन से लेंगे और उसके बाद उसको रिसर्च करेंगे इंडिया में और या फिर ग्लोबली भी यूज़ करेंगे, जो कि हमको क्या बताएगा जेनेटिक वेरिएशंस कितना है हमारे पॉपुलेशन में, और वो हमारे मेडिसिन को डेवलप करने में हेल्प करेंगे। फिर इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर अ गेम चेंजर। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर जो है ये एक रिपोजिटरी की तरह एक्ट करेगा इंडियन जीनोमिक डेटा में, जो कि हमारे रिसर्चर्स को हेल्प करेंगे कि वो सीमलेस एक्सेस कर सके चीज़ों को, और
जो हमारा जीनोमिक डेटा है उसको इंडियन डेमोग्राफिक्स से हम ऐड कर, इंडियन डेमोग्राफिक्स जो हमारे पॉपुलेशन है उनसे हम देख पाए कि क्या क्या चीज़ें हैं, जेनेटिक स्टडी करके क्या क्या उनको डिस्टर्ब करे तो उनसे रिलेटेड हम चीज़ें बना पाएँ। फिर आते हैं मिशन शक्ति सत। तो स्पेस किड्स इंडिया ने अभी फॉर्मली अनाउंस किया है कि वो एक मून मिशन लॉन्च करेंगे अंडर शक्ति शत मिशन। इसमें ये जो है सारी लड़कियां होंगी इस मिशन में। ये ऑल गर्ल्स लूनर मिशन है जो कि डिज़ाइन और बिल्ड किया जाएगा और उसमें सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे लूनर ऑर्बिट में। तो ये गर्ल्स को प्रमोट करने के लिए है, विमेंस को। इसमें 12,000 करेजियस गर्ल्स होंगी हर कॉर्नर ऑफ द ग्लोब से, रिप्रेजेंटिंग 108 डाइवर्स नेशन, और ये PSLV के थ्रू लॉन्च किया जाएगा। इसरो इसमें लीडिंग मिशन को लीड करेगा। स्पेस किड्स इंडिया जो है वो स्टूडेंट को कोऑर्डिनेट करवाएंगे। इन स्पेस जो है वो प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट करेगा इसमें। नेक्स्ट आते हैं स्पेस डेक्स मिशन। इंडियाज स्पेस मिशन जो है स्पेस डेक्स मिशन विच इज कॉल्ड एज डॉकिंग मिशन, जहाँ पे 2 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे, डॉक्ड किए गए थे विच अदर इन आउटर स्पेस। इंडिया पार्ट हो गया। इसको लॉन्च करने के बाद इंडिया जो है एलीट ग्रुप का पार्ट हो गया आफ्टर USA, रशिया एंड चाइना। इसरो ने लॉन्च किया था, PSLV C60 के थ्रू लॉन्च किया गया था, और ये डेवलप और टेस्ट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम था जो कि टेस्ट करेगा टेक्नोलॉजीज फॉर 2 स्मॉल स्पेसक्राफ्ट जो कि चेजर और टारगेट था इन लो अर्थ ऑर्बिट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्पेस डेक्स मिशन। नेक्स्ट आते हैं पोएम 4 ये एक मिशन है, इन ऑर्बिट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट मिशन है जो कि 350 किलोमीटर्स पे लॉन्च किया गया था। और हमारी PSLV का 4 स्टेज है उसको रीयूजेबल के लिए लॉन्च किया गया। इट इज़ अ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। तो PSLV का जो 4th स्टेज है दैट इज लिक्विड स्टेज, उसको हम यूज़ करेंगे कि वो जो है अर्थ में दोबारा हमारा जो है पार्ट ले सके, अर्थ में दोबारा आ सके। तो यही है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल। ये इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है जो रीपर्पस करेगा 4 स्टेज को PSLV को कि वो ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सके आफ्टर द प्राइमरी मिशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पोएम 4। नेक्स्ट आते हैं जापान इंडिया स्टडी ऑन स्पेस डेब्रिस। तो जापान और इंडिया ने अभी अनाउंस किया है जॉइंट इनिशिएटिव कि जितना भी स्पेस डेब्रिस क्रिएट होता है आफ्टर द मिशन उन सबको हम स्टडी करेंगे बाय डेवलपिंग लेजर इक्विप्ड सैटेलाइट टू रिमूव स्पेस डेब्रिस। ये एक टोक्यो बेस्ड ऑर्बिटल लेजर्स है एंड इंडियन रोबोटिक्स कंपनी इंस्पाइट सिटी जो है मिलके करेंगे। ऑर्बिटल लेजर्स की बात करें, ये एक सिस्टम बिल्ड करेंगे जो कि लेजर एनर्जी को यूज करके जो भी जितना भी स्पेस जंक है हमारे स्पेस में आफ्टर फिनिशिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, तो उस सबको स्मॉल वेपराइज करेगा स्मॉल पार्ट्स में सरफेस में, और उसको उसको हमको ईजी करेगा कि हम स्पेस डेब्रिस को क्लीन कर पाएँ। नेक्स्ट आते हैं नैनो बबल टेक्नोलॉजी लॉन्च बाय इंडियन मिनिस्टर। तो नैनो बबल टेक्नोलॉजी जो है वाटर को प्यूरिफाई और क्लीन करने के लिए जो नेशनल जूलॉजिकल पार्क है दिल्ली में वहाँ पे लॉन्च किया गया। अब नैनो बबल्स होता क्या है? नैनो मतलब 10⁻⁹, ठीक है, नैनोमीटर। तो नैनो बबल्स आर टाइनी गैस फिल्ड बबल्स विद डायमीटर टिपिकली 50 to 200 नैनोमीटर, जो कि स्मॉलर होते हैं, जो जल्दी क्लीन हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट नैनो बबल। अब इंडिया का फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक की बात करें तो इंडिया का पहला डायबिटीज बायो बैंक जो है वो अभी खुला है चेन्नई में, ठीक है। ये हमको जो हमारे डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनके बारे में बताएगा, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़, इन सब के बारे में, और फ्यूचर रिसर्च इनिशिएटिव के बारे में भी हमको हेल्प करेगा, ठीक है। तो इंडियाज़ फर्स्ट डायबिटीज़ बायो बैंक कहाँ खुला है? चेन्नई, मद्रास में। फिर आते हैं प्रोबा 3 मिशन। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन है जो कि इंटरनेशनल स्पेस कोलैबोरेशन के लिए बनाया गया है। ये प्रोबा 3 मिशन जो है इन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, ठीक है। ये जनरली सन्स की कोरोना जो है, सन्स की जो लेयर होती है उनको देखने के लिए, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसमें क्या चीज़ टेम्परेचर है, कितना क्या है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए लॉन्च किया गया है टू ऑब्जर्व द सन्स कोरोना थ्रू एन इनोवेटिव सैटेलाइट फ्लाइट फॉर्मेशन फ्लाइट, तो इसलिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आते हैं भारत नेशनल साइबर एक्सरसाइज 2024। भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज की बात करें तो अभी इंडिया साइबर सिक्योरिटी रेजिलियंस को ये फोर्टिफाई करता है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ने मिलकर लॉन्च किया गया है, और ये एक्सरसाइज जो है इंडिया की साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल लीडरशिप को हेल्प करती है, प्रिपेयर करती है कि वो बहुत सारे जो थ्रेट्स आते हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड उनको टैकल कर सके, ठीक है। अब भारत CISO कॉन्क्लेव एंड भारत साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप एग्जीबिशंस भी ऑर्गेनाइज किया है ड्यूरिंग दिस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। अब आते हैं ऑपरेशन द्रोणागिरी।
तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अभी ऑपरेशन ड्रोनगिरी लॉन्च किया है। ये एक पायलट इनिशिएटिव है नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी के अंदर, जो कि हेल्ड हुआ है एट फाउंडेशन फॉर इनोवेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। अब इसके ऑब्जेक्टिव यही है कि हमको डेमोन्स्ट्रेट करना है कि जियोस्पेशियल जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे बढ़ा सकती हैं और एज ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे बढ़ा सकती हैं। इनिशियली ये इम्प्लीमेंट किया गया है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में, और 3 सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर, लाइवलीहुड, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट। सबसे पहला इंटीग्रेटेड जियोस्पेशियल डेटा शेयरिंग इंटरफेस। ये हमको जनरली अर्बन प्लानिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए हेल्प करेगा। फिर जियोस्पेशियल इनोवेशन एक्सीलरेटर्स लॉन्च किए गए हैं और स्टार्टअप सपोर्ट भी दिया गया है। फिर आते हैं पेयर प्रोग्राम। पेयर प्रोग्राम की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च प्रोग्राम, जो कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के अंडर लॉन्च की गई है। ये एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ अलाइन की गई है कि हमारी जितनी भी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको इनोवेशन और कोलैबोरेशन के थ्रू अलाइन करना है। हब एंड स्पोक मॉडल पे बेस्ड है। लीडिंग इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफाइड एट हब जो कि मेंटर की तरह वर्क करेंगे, और स्पोक इंस्टीट्यूशन रिसर्च कैपेबिलिटीज परफॉर्म करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज़। आई विल स्टार्ट दिस पार्ट टुमारो बिकॉज थोड़ा बड़ा है। नहीं ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेट्स कंप्लीट दिस। ठीक है, अब आते हैं फ्लाइट टेस्ट ऑफ एडवांस्ड वशोरैड्स स्कीम। तो डीआरडीओ ने अभी कंडक्ट किया है 3 फ्लाइट टेस्ट ऑफ 4th जनरेशन, जिसको वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बोला गया है, जो शॉर्ट रेंज में परफॉर्म करती है। अब वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की अगर बात करें, ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि रिसर्च सेंटर इमरात ने लॉन्च किया है इन कोलैबोरेशन विद डीआरडीओ। और ये हमारी हाई स्पीड जो एरियल व्हीकल होते हैं, एरियल टारगेट्स होते हैं, उनको टारगेट करेगा। और जनरली ये क्या करेगा, पहले टारगेट करेगा और तुरंत मार डालेगा। ठीक है, डैमेज नहीं करेगा, हिट करेगा और सीधे किल कर देगा पूरे उसको, टारगेट्स को। तो ठीक है, तो इसलिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आते हैं इसरोज हिस्टोरिक PSLV C-37 मिशन। तो PSLV C-37 मिशन इसरो का मिशन है, जिसमें 104 सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किए गए हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मेन सैटेलाइट था वो कार्टोसैट 2D है, और इसके साथ 102 फॉरेन सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, USA से जो कि आए हैं, मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट USA से आए हैं, और री एंट्री भी उन्होंने की है अपने एटमॉस्फेयर में, लोअर अर्थ एटमॉस्फेयर में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं WHO अप्रूव्स फर्स्ट एमपॉक्स डायग्नोस्टिक टेस्ट। एमपॉक्स डायग्नोस्टिक टेस्ट की अगर बात करें तो जो मंकी पॉक्स वायरल डिसीज होती है उसके लिए जो है ये पहला टेस्ट लॉन्च किया गया है कि कैसे हम लोगों में टेस्ट कर पाएँ कि ये डिसीज़ हो गई है। तो ये एक रियल टाइम PCR पॉलीमराइज चेन रिएक्शन टेस्ट है, जो कि हमारे मंकी पॉक्स वायरस DNA को डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा ह्यूमन स्किन से। फिर आते हैं पोलारिस डॉन मिशन। पोलारिस डॉन मिशन नासा का मिशन है। इसमें जनरली हमारे जो मिशन है वो SpaceX यूजिंग Falcon 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इसमें 4 मेंबर सिविलियन क्रूज सेंड किए गए हैं। ठीक है, उनके मेंबर के नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखें, नासा का मिशन है पोलारिस डॉन मिशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं MVA-BN, द फर्स्ट वैक्सीन फॉर एमपॉक्स। वही हमने देखा WHO ने अभी अप्रूव कर दिया है कि फर्स्ट वैक्सीन जो है मंकी पॉक्स डिसीज के लिए, एडल्ट में जो होता है उसके लिए, उसका नाम क्या है, MVA-BN। तो MVA-BN क्या है, मंकी पॉक्स डिसीज के लिए वैक्सीन है। ये एक नॉन रेप्लिकेटिंग वैक्सीन है, मतलब वो होस्ट के सेल में अगर हम डाल दिए तो रेप्लिकेट नहीं होगी, वो सीधे वायरस को खत्म कर देगी। नेक्स्ट आते हैं इंडियाज फर्स्ट एनालॉग मिशन। इंडिया का फर्स्ट मार्स एंड मून एनालॉग मिशन लेह लद्दाख से है, लेह लद्दाख में है। एनालॉग मिशन की बात करें, आर फील्ड टेस्ट कंडक्टेड इन लोकेशन दैट रिजेंबल एक्सट्रीम स्पेस एनवायरनमेंट। अब इंडिया का पहला मार्स और मून एनालॉग मिशन जो है इसरो कंडक्ट करवा रहा है इन कोलैबोरेशन विथ लद्दाख यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आते हैं चंद्रयान 4 मिशन। चंद्रयान 4 मिशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अप्रूव कर दिया है। ठीक है, ये अप्रूव किया है कि मून से जितनी भी चीज़ें हैं वो हम वापस ला के सक्सेसफुल लैंडिंग मून पे करके उसके बाद हम फिर से अर्थ पे लाएं और उनको फिर एक्सप्लोर करें, रिसर्च करें उसके बारे में, सैम्पल्स कलेक्ट करके जो भी ला रहे हैं। तो इसलिए ये लॉन्च किया गया है, और इसरो जो है इसमें इसरो इसको डेवलप करेगा, और ये बोला गया है कि ये कंप्लीट हो जाएगा विद इन 36 मंथ ऑफ अप्रूवल। फिर आते हैं वीनस ऑर्बिटल मिशन। इंडिया का मिशन है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया कि वीनस जो है अर्थ का ट्विन बोला जाता है, तो उसको उसमें जो है उसकी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। अब एक वेरिटस मिशन है, वो नासा का मिशन है, जो वीनस पे ही लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट मिशन है जो कि
2031 तक लॉन्च किया जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वेरिसन मिशन, याद रखेगा। फिर आते हैं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है, फर्स्ट यूनिट जो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अभी अप्रूव कर दिया है कि उसको बिल्ड करेंगे, ठीक है। अप्रूवल कैबिनेट ने दिया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, और उसमें मिशंस लिए जाएंगे टू डेमोन्स्ट्रेट एंड वैलिडेट वेरियस टेक्नोलॉजीज। नाउ द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम जो है टेक्नोलॉजी का गगनयान मिशन के अंदर, वो भी हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अमृत काल का विजन हमको हेल्प करेगा, और इसरो हेल्प करेगा कि हम गगनयान प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकें अंडर 2026। सो दिस इज़ ऑल अबाउट भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। फिर आते हैं नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है कि वो डेवलप करेंगे। अब नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल की अगर बात करें तो ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का जो हमने प्लान किया उसमें हेल्प करेगा। क्रूड लैंडिंग कराएगा ऑन मून 2040। ये 3 टाइम्स से ज़्यादा प्रेजेंट पेलोड कंडक्ट करेगा, मतलब पेलोड ले सकता है, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो मैक्सिमम पेलोड कितना ले सकता है? कैपेबिलिटी ऑफ 30 टन्स टू लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। फिर आते हैं मिशन रूमी 2024। तो इंडिया ने पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है, रूमी 1, फ्रॉम तिरुविदंथई चेन्नई से। ये रूमी 1 जो है ये जॉइंट इनिशिएटिव है स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप का। यहाँ पे 3 क्यूब सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे जो कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन को के बारे में डेटा गैदर करेंगे। एंड इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यही है कि स्टूडेंट्स जो है को हेल्प कर सके, कि स्टूडेंट्स भी हमारे बहुत सारे जो रॉकेट साइंस है उसमें परफॉर्म कर सके, उनको अवेयरनेस हो सके, इसलिए एडुटेक फॉर स्पेस भी पार्टनर कर रहा है इसमें, ओके। रूमी इज़ 100% पायरोटेक्निक फ्री एंड 0% TNT। नेक्स्ट आते हैं इंडियाज़ लाइट टैंक जोरावर। इंडिया का अभी इसका ट्रायल हुआ है जोरावर का, ठीक है। ये टैंक जो है वो हाई एल्टीट्यूड डिप्लॉयमेंट जो कि एक्सेप्शनली फील्ड वर्क परफॉर्म करेगा। इनिशियल फेज जोरावर फायरिंग परफॉर्मेंस जो है वो रिग्रेसली टेस्ट की जाएगी, अचीविंग द रिक्वायर्ड एक्यूरेसी, देन उसको फिर डेजिग्नेटेड टारगेट के लिए यूज़ किया जाएगा। और ये डेवलप DRDO ने किया है, इसमें MSME सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज सब ने पार्ट लिया है। फिर आते हैं डेगी ऑल, इट इज़ फॉर डेगू वैक्सीन, ठीक है। ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और पेनेसिया बायोटेक ने अनाउंस किया है कि फर्स्ट एवर फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट करेंगे डेगू वैक्सीन का। और डेगी ऑल क्या है? ये डेगू वैक्सीन है जो हमारे डेंगू वायरस जो भी होता है लोगों में, उनको उनकी जो इस वैक्सीन की जो एफिकेसी है उसको देखेगी। करंटली अभी कोई भी एंटी वायरल ट्रीटमेंट नहीं है एंड लाइसेंस वैक्सीन नहीं है डेंगू के लिए इंडिया में, बट इसको अभी ट्रायल किया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं कैबिनेट अप्रूव्स बायोराइड स्कीम। तो कैबिनेट ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अप्रूव किया है कि 2 अम्ब्रेला स्कीम्स जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, उनको एक स्कीम में मर्ज किया जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंदर। इसमें 3 ब्रॉड कंपोनेंट्स हैं: बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आई विल स्टार्ट न्यूज़ इन शॉर्ट टुमारो बिकॉज ये भी थोड़ा बड़ा है इसमें। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।